सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर दरअसल रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगाई है। 26 जुलाई तक ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगाई गई है। जिला अदालत के फैसले पर आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ज्ञानवापी मसले को लेकर जो सर्वे है वो दरअसल शुरू हो गया था और ऐसे में जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इसमें जो है रोक लगा दी और इस पर अब लगातार जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं और जो राजनीति के महारतें हैं वो भी दरअसल इस पर अब लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी पर आपको बताएं कि दरअसल डिप्टी सीएम केशव मौर्य का भी इसमें बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि शिव ही सत्य है। जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन वो पराजित नहीं हो सकता, शिव ही सत्य है। वहीं इस मामले में हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एएसआई सर्वे से ही ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हैं, हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे सत्य को सामने लाने में सहायक होगा और इसीलिए ये सर्वे दरअसल जरूरी है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दरअसल बड़ा दावा किया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये कहा गया कि सर्वे का समय नहीं है। मुस्लिम पक्ष ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर रोक नहीं लगाने की बात कही है। इस सुनवाई के दौरान दरअसल आपको बताएं कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से ये दावा किया गया था कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई ने खुदाई शुरू करवा दी है। इस पर हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि मस्जिद को बिना कोई नुकसान पहुंचाए सर्वे का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा कि एएसआई इस सर्वे में अपनी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं करे। ये माना जा दरअसल रहा है कि आपको बताएं कि सुबह करीब 11 बजे के बाद दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। वहीं इसमें हिंदू पक्ष की ओर से जो वकील हैं विष्णु जैन, उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है, उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे, और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि ज्ञानवापी मामले को लेकर अब जिस तरीके से एएसआई सर्वे की शुरुआत लगभग हो चुकी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था और मुस्लिम पक्ष की तरफ से दरअसल दलीलें दी गई थी कि वहां पर एएसआई सर्वे के नाम पर जो है खुदाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरीके से फिलहाल खुदाई नहीं होगी। और इसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की भी इजाजत दी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दरअसल आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी परिसर से जुड़ी, जिसमें लगातार हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने है। मंदिर और मस्जिद को लेकर आपको बताएं कि दरअसल ज्ञानवापी परिसर में पिछले कई महीनों से जो है विवाद चल रहा है और इसी को लेकर कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट में ये मसला हालांकि लगातार चल रहा है। और ऐसे में जब पिछले दिनों जिला जज ने साफ तौर पर एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी थी, तो ऐसे में जो हिंदू पक्ष है वो दरअसल इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा था, क्योंकि साफ तौर पर जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु जैन, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक एएसआई सर्वे नहीं होगा तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो वहीं साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जबरन दरअसल खुदाई मंदिर परिसर में, मस्जिद परिसर में कराई जा रही है। और इस पर हमारे सहयोगी अमन शुक्ला वाराणसी से लाइव जुड़ गए। अमन, जिस तरीके से लगातार अभी जो मामला है और ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है, ऐसे में वाराणसी में क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? वहां पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं?
बता दूं कि गेट नंबर 4 के बाहर जो दृश्य देखने को मिल रहा है वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 2 दिन तक जो है एएसआई जो सर्वे है उसको रोक दिया जाए, और कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष जो है निराश है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, वहां पर्चा दाखिल कर देता है, उसके बाद सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद जो है ऑर्डर आ जाता है कि अंदर कहीं खाना नहीं जाए, कहीं फावड़ा कुदाल नहीं चलाया जाए, और उसके बाद 2 दिन के बाद जो है 2 दिन तक एएसआई जांच रोक दी जाए। ऐसे में मैं आपको बताऊं कि पश्चिमी दीवार का जो आज सर्वे हो रहा था 80% कंप्लीट ही हुआ था, 80% कंप्लीट हुआ था। अगर 1 घंटा और रुकते तो 100% कंफर्म था होना, पश्चिमी दीवार पूरी हो जाती, और कहीं ना कहीं पश्चिमी दीवार पे ही आधा 20% मान के चले तो 20% काम अभी नहीं पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगली जब 2 दिन बाद अब पता चलेगा लता कि क्या इस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है मुस्लिम पक्ष को कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो अब देखना यही बनता है कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट से अब कौन सा नया ऑर्डर लेके आता है, क्योंकि 2 दिन का समय मिला है सुप्रीम कोर्ट से। अब 2 दिन में अगर हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष अगर कुछ नहीं कर पाता है तो फिर से वैसे ही सर्वे चालू हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, हालांकि 4 टीमें गठित कर दी गई थी, जिनमें लगभग करीब 30 से ज्यादा 30 के लगभग जो है अधिकारी इसमें थे जो उनकी जांच कर रहे थे। ऐसे में जांच भी शुरू हो गई थी, सर्वे भी शुरू हो गए थे। कितना काम पूरा हो गया था, कितना बचा हुआ था, और अब वो अधिकारी इस पर क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वे की जो टीम आई थी पटना से वाराणसी, वो 30 लोग थे, टोटल 30 लोग थे। और मैं आपको बता दूं वाराणसी जब वो लोग आए तो आज जो सर्वे उन्होंने किया 70 से 80% सर्वे पूरा हो गया था, मान के चलिए तो 80% पूरा सर्वे हो गया था पश्चिमी दीवार का। और मैं आपको बताऊं कि 20% खाली बचा हुआ था। 20% जब बचा हुआ था तभी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आता है कि 2 दिन के लिए इसको रोक दिया जाए। सारे यहाँ से जो 4 नंबर गेट से सारे अधिकारी जो है अपने कार्यालय के लिए निकल चुके हैं, बस एएसआई टीम बाकी है जो कि अभी तक अंदर है 4 नंबर गेट के। और मैं आपको बता दूं कि जब वो बाहर निकलेंगे तो मीडिया उनसे कुछ न कुछ रूबरू होने की कोशिश करेगी, क्योंकि सवेरे जब एएसआई टीम आई थी तो मीडिया से रूबरू नहीं हुई थी, सीधे अंदर 4 नंबर गेट के अंदर चली गई थी। जी बिल्कुल। वहीं इसको लेकर हालांकि जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई इसी कड़ी में, आपको बताएं कि डिप्टी सीएम ने भी साफ तौर पर केशव प्रसाद ने बयान दिया है कि दरअसल सत्य नहीं छिपता, सच्चाई जो है सामने आकर रहेगी। लेकिन फिलहाल हालांकि ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा, हालांकि अब इस पर क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अमन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट के लिए विजिट करें www.network10.in। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें। रहें हर समय खबरों से अपडेट और देखते रहिए नेटवर्क 10।